नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं, जो नई वैकेंसी आई है बिहार में, बिहार दरोगा। जी हां, बिहार दरोगा संबंधित जो भी एग्जामिनेशन है, दैट मीन्स इन्फोर्समेंट के आए हैं, उससे और कुछ जो आए हैं बाबू, उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। तो दैट मीन्स कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि बिहार दरोगा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। जो आपका पीटी का एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 होते हैं बाबू। लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स कंटेन करता है। 1 क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। दैट मीन्स जो टोटल एग्जामिनेशन होगा यह 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बच्चों में जो तैयारी कर रहे हैं, जो फिर बीपीएससी या फिर काफी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका तो काफ़ी अच्छी होगा, उनको समझ भी आया होगा। तो वैसे बच्चे इस वीडियो को क्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए है, या जिनका रिजल्ट बार बार नहीं हो पा रहा है, या फिर उन बच्चों के लिए है जो अभी लर्नर हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आपको जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आई है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो वो भी बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग वो सब जानते होंगे। तो हम बात करें कि बिहार दरोगा का जो पीटी का न्यू वैकेंसी आई है, वो आप कैसे निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिमाग में रखना क्या है कि क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जॉब के लिए आपको ये सरकमफ्रेंस आपको ध्यान रखना होगा। ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि ध्यान से समझेंगे बाबू। रिजल्ट नहीं होगा तो आप हमें जरूर बताना, मेरा नंबर यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मेरे गाइडलाइन से चलोगे तो रिजल्ट तो गारंटी होगा बाबू। देखना बाबू कैसे। हमने आपको बताया कि अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि सब लोग बोलते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है पढ़ा क्या जाए। तो बाबू रीजन क्या होता है, 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए क्या होता है, काफी सारे बुक्स आपको बता दिए जाते हैं। 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर जब आपका नॉर्मल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है आपको करना क्या है। तो आपको करना क्या है, दिमाग में पहले ये मान लेंगे कि अगर आपको बिहार दरोगा रियलिटी में अगर आपको निकालना है, तो जहां आप पढ़ते हैं, जहां आपका स्टडी रूम है, जहां आपका रूम है, जहां आप स्टडी करते हैं रेगुलर, वहां पे ये आप फॉर्मेट डाल लेंगे कि आपको यहाँ पे लिख कर, एक कॉपी में पेज में लिख कर इस तरीके से चिपका लेंगे कि आपका जो है एसआई जो भी आपका होंगे, एसआई विकास, एसआई रूबी, एसआई रानी, एसआई सोनी, जो भी है, रानी सोनी मोनी जो भी है, तो आप ये कर लेंगे। उससे क्या होगा, आप ये मोटिवेटेड रहेंगे। आपको ये बस 6-7 महीना में आपका ये एग्जाम होगा। हार्डली 5 महीना 6 महीना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये आप एसआई कर लेंगे, क्योंकि आपके नाम के आगे एसआई लगेगा ही लगेगा अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो पहला चीज ये, क्योंकि ये ड्रीम होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये रखना है कि बाबू जो बिहार दरोगा जो वैकेंसी है ना, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने समाज के लिए करोगे, आप अपने पेरेंट्स के लिए करोगे, आप अपने परिवार के लिए करोगे। ये चीज डिटरमाइंड रहना है कि आपको अपने आप को किस रूप में देखना है। तो आप पहले से ये कर लो कि एक सीट मेरा तय है, तो इसको आप अपने कमरे में लगा लेंगे। अब हो गई, आपने लगा लिया एसआई विकास, एसआई जो भी है आप कर लेंगे ये चीज। ये तो आपको होना चाहिए। इसके दरमियान में होता है, कुछ बच्चे हंसी भी उड़ाते हैं, कुछ मजाक भी बनाते हैं, उसको इग्नोर करना है। क्योंकि निगेटिव चीज को मैं हमेशा बोलता हूं कि निगेटिव चीज को इग्नोर करना है। दुनिया कुछ भी बोले, आप अगर सही हो तो आप सही हो, सिंपल सी बात ये रखना है। आप आगे बात करेंगे बाबू। तो इस एग्जाम निकालने के लिए बहुत सारा का वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत तरह का गाइडलाइन करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा बात आप समझिए। आपको सबसे पहले एक सरकमफ्रेंस में रहना है। क्या सरकमफ्रेंस में रहना है? कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस, उसका पूछने का तरीका क्या है, उसको समझ लेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए बनाया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो फालतू का झंझट में हम पढ़ेंगे नहीं। तो बाबू ये 3 बुक को पहले आपको फॉलो करना है। वो कौन कौन सा बुक है मैं बता दे रहा हूँ बाबू। ये बुक देख लेंगे आराम से। पहला बुक तो आपका ये है, लूसेंट का है। आप देख रहे हो सब लोगों के पास होगा लूसेंट का बुक, लेकिन जिनके पास पुराना होगा वो न्यू परचेस कर लेंगे, बेटर होगा। एक बुक ये। दूसरा बुक अगर बात करेंगे बाबू, तो ये आती है साइंस में। जी हाँ, ये जो साइंस का बुक है रेलवे का आता है, बट इससे आपको बीपीएससी में भी काफी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पकड़ना है। ये हो गई बात। और बाबू एक रेलवे का भी आता है, रेलवे का ये बुक आता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मात्र ये 3 बुक
ओनली ये 3 बुक में आप गारंटी है कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। अब ये देखिए कैसे निकलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। आप ये समझो जो पीटी का एग्जाम होता है ना, पीटी का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहता है, और इधर नाम मात्र का 4-5 मैथ्स रहता है, तो उसको इग्नोर करके ही चलो। अगर आपको ऐसे भी रेगुलर आप पढ़े होंगे तो आपका बन ही जाएगा। इतना मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, वो भी 5 मार्क्स का होता है पीटी में। तो पीटी का एग्जाम बाबू क्या होता है ये समझना कि पीटी में एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चंस होते हैं, बट 200 मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो ये हो जाएगा 200 मार्क्स का। ये बात हो गई 200 मार्क्स का। अब देखो बाबू आपको क्या है, आपको 100 क्वेश्चन 100 आपको नहीं लाना है, मात्र आपको लाना जानते हैं पता है कितना, 70। वो भी आपका निगेटिव है, 0.2 निगेटिव है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो एग्जाम जब भी देने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सारा क्वेश्चन बना देना है, रंग देना है, आए या ना आए फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन कलर करके आना है। और बाबू रोल नंबर और ये जो आप भरने वाला होता है मार्कशीट में, उसको तो बिल्कुल अच्छे से भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एग्जाम होगा तो वो भी मैं गाइडलाइन कर दूंगा। तो भाई बात ये आ रही थी बाबू कि ये 70 क्वेश्चन आपको कैसे कंफर्म हो जाए। 70 क्वेश्चन हो जाएगा ना बाबू तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट हो, गारंटी है रिजल्ट मतलब रिजल्ट होना ही होना है, यही समझ लीजिए। तो 70 क्वेश्चन में बाबू क्या होता है, आपको देखिए पढ़ना क्या क्या चीज में है। लूसेंट में आपकी जो भी बुक मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे। तो ये सरकमफ्रेंस में मैंने बोला बाबू क्या है, इसमें आप पढ़िएगा पहला क्या, आपका 20 से 25 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स रहेगा बाबू, दिमाग में रखना है। 20 से 25 मार्क्स का करंट अफेयर्स रहेगा, गारंटी रहेगा बाबू, इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंप्लीट कैसे होगा, ये बाबू कंप्लीट हो सकता है आप रेगुलर मैगजीन पढ़ते रहेंगे, रेगुलर मंथली आप आता है मैगजीन वगैरह वो सब पढ़ते रहेंगे, या फिर सीनियर के भी गाइडलाइन में रहेंगे तो आपको वो भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो वही काम करेगा कि सीनियर की आप गाइडलाइन में रहेंगे। तो बाबू ये आपका करंट अफेयर्स पूरा करना है। अब हिस्ट्री से बात करेंगे बाबू, तो हिस्ट्री में बाबू आपको पता है कि जो है बाबू ये जो है हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है तीन भाग में बांटा गया है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एनिशिएंट होता है, एनिशिएंट में भी 3-4 टॉपिक है, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपका वैदिक सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका जो है महाजनपद हो गया, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो गया, ये सब टॉपिक इन VVI माना जाता है, और इसी को बार बार आपको रिवीजन करना है। और सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मॉडर्न क्वेश्चन आप जितना बार रिवीजन कर सकते हैं आप कीजिए। इतना ही नहीं, आपको मतलब रिवीजन तो करना ही है, इसके साथ में एक ग्रुप बना लेना है 4-5 बच्चों का, और उससे क्या होना है कि टॉपिक देकर करके पार्टिकुलर उसको सेल्फ स्टडी करना और फिर ग्रुप में पूछना है। उससे क्या होना, आपका जहन में बैठ जाएगा। एक बात बाबू, तो अब देखो बाबू, आपका मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर से अगर 20-20 भी आता है तो आपका 40 तो आसानी से हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन है साइंस से, फिक्स है बाबू। अब ये देखो 20, 40, 60, अगर यहां से पूछता है तो 60 नंबर आपका पक्का, गारंटी आपका कंफर्म हो गया। अब देखो बाबू यहां से फिर क्या आता है बाबू की 15 नहीं, लगभग मान लो ये कि 15 से लेकर करके 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बाबू। कहां से, पॉलिटी से भी उतना मिल जाएगा। फिर आगे बात करेंगे ज्योग्राफी से भी लगभग 10 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार बाबू, और मिसलेनियस से भी लगभग 7, 8, 10 नंबर के लगभग मिल ही जाएगा आपका। फिर आप बच गए, आपका इकोनॉमिक्स से भी वहां क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, फिक्स होता है कि मतलब कभी ये तो कभी वो, मतलब कर्नाटक युद्ध देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो बाबू आपका सिख धर्म देख लो। आगे बात करेंगे तो आपका आपका उत्तर मुगल कालीन देख लो, आपका बंगाल विद्रोह देख लो। तो ये सब टॉपिक आपका VVI के वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछता है। तो वही चीज मैंने आपको बताया, जो बुकेज मैंने आपको 2-3 बताई। मॉडर्न ये आपका लूसेंट आप ध्यान में रखेंगे, SPD का साइंस में ध्यान में रखना है, और उससे और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है क्राउन भी रख सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आपको 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आपको सही नहीं करनी है, आपको करना है 70 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, आपको इतना आ जाएगा ना बाबू तो कोई नहीं रोक सकता है। और स्पेशली ये गर्ल्स के लिए तो और भी VVI बड़ा टॉपिक है बाबू। गर्ल्स लोग के लिए बहुत बेनिफिट है बाबू, कि जिनका भी अगर हाइट है, इस बार तो और हाइट कम कर दिया गया, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो वो बस अगर पढ़ना चाहते तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गाइडलाइन में रहेंगे ना बाबू, गारंटी, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना कि आपको आएगा, फालतू नहीं। और वो भी बाबू मैं रटवा देता हूं क्लास में,
ठीक है, तो उस बात को समझना है। 2-4-5 महीना का टाइम है, आप अच्छे से पढ़ोगे, रिजल्ट आपका गारंटी होगा और आप कहोगे कि हाँ सर मैंने इतना करा, हो गया है। ये मैं बाबू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैंने जो पढ़ा, मैं बच्चों को जो पढ़ाया, बच्चों का भी रिजल्ट हुआ और मेरा भी देखो रिजल्ट हुआ है। तो कहने का दैट मीन्स ये है कि बस एक गाइडलाइन में पढ़ेंगे और एक शेड्यूल में पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, आज पढ़ा कर 2 दिन छोड़ दिया, रिजल्ट आपका गारंटी होगा बाबू, इस बात का ध्यान रखेंगे। और पहले आप पीटी कर लेंगे बाबू, तो पीटी क्या है, क्वालिफाइज होता है, या आप पीटी हो जाएगा तो फिर आप मेंस के बारे में सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए बच्चे हैं वो पीटी में जी जान लगा दीजिए, जो करना चाहते हैं पीटी में जी जान लगा देंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका गारंटी होगा और आप कहोगे कि हाँ मेरा सा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ज्यादा इधर उधर भास्ट आपको नहीं भागना है, टॉपिक वाइज जो सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, रिजल्ट आपका गारंटी हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस ये रखना है, खुद में विश्वास रखना है, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगर और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा, मेरा नंबर भी आपको यहाँ पे है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह का जानकारी रहेगा स्पेशली मेरे अपने बच्चों के लिए था और जो बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए था। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा सपोर्ट भी करेगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।